हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 5.4। तो इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 5.3 को। आज हम लोग 5.4 सॉल्व कर रहे हैं। ये वर्ग और वर्गमूल का चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पे आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको और हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहला नंबर यहाँ पे लिख लेंगे, इसको भाग विधि से निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या है, एक यहाँ पे लिख दिए हैं, इस तरीके से चार्ट है। ये तो आप लोग को याद भी होगा ऐसे मन में भी, ठीक है। इसका हम ऐसे यूज करेंगे कि दिखा देंगे कि किस तरीके से आपका इसमें यूज करना है, ठीक है। देखिए 23 0 4 है, यहाँ पे 23 तो 4 है, ठीक है। इसको हम भाग विधि से बनाएंगे, मतलब इसका जोड़ा बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरीके से है तो इसका हम जोड़ा लगा लेंगे। जोड़ा देखिए, या तो एक यहाँ पे 0 4 आएगा और एक यहाँ पे 23 आएगा। इस टेबल में देखिए 23 कहाँ है, 23 नहीं है, यहाँ पे 25 है, 25 के ऊपर है ये। तो इससे छोटा वाला जो है वो हम लेंगे, मतलब कि 4 लेंगे, जो कि 16 है। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो एक साइड हम 4 ले लेंगे, इधर भी 4 ले लेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 लिख देंगे, ठीक। अब 16 आ गया तो 23 में से 16 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कट जाएगा, ये 7। और यहाँ पे जो नंबर है 0 4 उसको लिख देंगे 0 4, ठीक है। 4 यहाँ पे जो था उसको भी 4 यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि 4 चौका 16 की है। और इसको यहाँ पे जोड़िए, 4 4 कितना होगा, 8 हो जाएगा। अब इसमें कौन सा नंबर लिखे कि इससे कट जाए। तो देखिए 4 देखिए किस में आया, एक 2 में आया है 4, और यहाँ पे 8 में है। अगर यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 82 दूना 704 तो नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या लेंगे, 8 लेंगे, क्योंकि देखिए 8 में अगर करेंगे तो ये आने का संभावना है। तो 8 ले लेंगे यहाँ पे, यहाँ भी 8 ले लेंगे। अब इसको कीजिए 8 से, तो 8 8 64, ठीक है, ठीक है। 8 8 64 और यहाँ पे 6 70, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये कट गया, ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ तो यहाँ से कट गया, लेकिन मेरा जो यहाँ पे आया है जो नंबर 8 8 16 और यहाँ पे 8 है, तो 8 1 9 96। तो ये 96 क्या है, 96 जो यहाँ पे आया है वो 48 दुगना आएगा। 48 गुने 2 कीजिएगा तो 96 आएगा, ठीक है। तो इधर जो भी नंबर आता है वो इसका दुगुना होता है। जैसे यहाँ पे 4 लिखे हैं तो 4 4 को जोड़े हैं तो 8 आया है ना, तो ऐसे ही 48 का दुगुना 96 आ गया। तो ये चीज़ आपको देखना है कि अगर ये दुगुना में आ गया तो समझिए कि आपका वर्गमूल जो निकालना है वो तरीका आपका सही है, ठीक है। तो अंडर रूट 2304 का वर्गमूल कितना आ गया है, 48 आ गया, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर कि 48 आ गया, ठीक। पहला हम लोगों ने ऐसे सॉल्व किया। नेक्स्ट बनाते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा में है 4 4 8 9। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ा लगा लेंगे। देखिए जोड़ा यहाँ से लगाइए, 2 जोड़ाइए, 2 जोड़ाइए, यहाँ पे दे देंगे भाग। अब देखिए 44 इस टेबल में कहाँ है, 44 नहीं है, 7 है और यहाँ पे 6 है। तो छोटा वाला हम लेंगे 36 वाला, तो 36 में यहाँ पे है, तो 6 छाए 36, तो 6 ले लेंगे इधर, इधर भी 6 ले लेंगे, यहाँ पे 36 आ जाएगा। इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब घटाएंगे तो 8 आ जाएगा और यहाँ पे ये कट जाएगा। तो यहाँ पे 8 8 आ गया, 8 और 9 ये वाला जो दोनों है उसको उतार देंगे यहाँ, फिर 6 लिख के यहाँ पे 6 6 12। अब 12 में क्या गुना करेगी, इसके फॉर्म में आ जाए। तो देखिए 9 किस में आ रहा है, एक तो 3 में आ रहा है 9, एक 7 में आ रहा है। तो 3 तो नहीं होगा, छोटा अंक है, बड़ा वाला लेंगे, मतलब ये 7 लेंगे। तो यहाँ भी 7 दीजिए, यहाँ भी 7 दीजिए और यहाँ भी 7 दीजिए। अब गुना कीजिए इसको, कितना होगा, 7 7 49 और यहाँ पे 9, यहाँ 8 और यहाँ 8, ठीक है। यहाँ से देखिए ये भी कट गया, ठीक है, कट गया तीनों। अब इसको जोड़ लीजिए, 7 7 14, 3 और 1 4, 67 का दुगुना कीजिएगा तो 134 आ जाएगा, ठीक है। तब आपका ये सही है। तब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो भी आया वो मेरा सही है, मतलब अंडर रूट 4 4 8 9 का आंसर क्या आ जाएगा, 6 7, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे 3 4 8 1, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ पे जो भी दिया है उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं जोड़ा में, एक जोड़ाइए, एक जोड़ाइए। देखिए 34 है, इस टेबल में 34 नहीं है, मतलब यहाँ पे 5 से कटेगा ये, तो 5 से करेंगे तो 5 25, ठीक है, 25 आ गया। अब यहाँ पे इसको 5 5 कर लेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको घटाइए यहाँ से, तो जब घटाएंगे 34 में से 25 तो कितना हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब ऊपर वाला 8 1 है तो इसको 8 1 यहाँ से लिख लेंगे। अब कौन सा नंबर लेके ये कट जाए, तो देखिए यहाँ पे एक तो 1 आता है 1 में और 1 आ रहा है यहाँ पे 9 में, यहाँ पे 1 में है और एक 9 में है। तो हम क्या करेंगे, 9 वाला लेंगे, 1 वाला नहीं लेंगे, 9 वाला लेंगे, ठीक है।
तो 9 ले लेंगे, तो देखिए 9 9 81, ठीक है, और यहाँ पे 0 9 करके यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसे आ गया, इसको काट दीजिए, तो 9 यहाँ आया है, इसको जोड़िए, 9 9 18 और यहाँ पे 1 और 1। अब देखिए 59 का जो आप गुना कीजिएगा 2 से तो कितना आ जाएगा, ये इसके फॉर्म में आ रहा है, मतलब 118 आ रहा, मतलब कि ये मेरा सही है, मतलब अंडर रूट 3 4 8 1 का वर्गमूल कितना आएगा, 59 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग निकाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा बना रहे हैं। चौथा में है 5 2 9, इसमें भी हम यहाँ पे जोड़ा लगा लेंगे, यहाँ पे जोड़ा लगा लेंगे, यहाँ जोड़ा नहीं है मतलब ये अकेले रहेगा, ठीक है। अब देखिए 5 किस में है, 5 तो नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो 2 से करेंगे, 2 दूना 4, ठीक है। यहाँ पे 4 घटा के 1 आ जाएगा 129, ये दोनों यहाँ उतार देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 4, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या दें कि 9 आ जाए, एक 9 आ रहा है 3 में और एक 9 आ रहा है यहाँ 7 में, तो 7 तो नहीं होगा, 3 होना चाहिए ना, क्योंकि छोटा नंबर देखना है। यहाँ पे देखिए जैसा नंबर रहे उस हिसाब से आप सोचिए, तो 129 आ जाएगा, यहाँ से ये तो तीनों कट गया, यहाँ जोड़िए, यहाँ पे 3 3 6 और ये 4, यहाँ पे 9 3 आया था ना, 23 का दुगुना कीजिएगा तो कितना होगा 46, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं इसके दुगुना में आ रहा है, मतलब सही है मेरा आंसर, मतलब अंडर रूट 5 2 9 का जो वर्गमूल निकालिएगा तो 23 होगा। 23 का वर्गमूल हम लोग भी जानते हैं कितना होता है, 529 होता है, ये तो पता ही होगा, ठीक है। तो इतना आसान है ये सब। यहाँ पे है 32 3249, इसका हम यहाँ पे पहले जोड़ा ले लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जोड़ा ले लेते हैं, 32 है, 32 देखिए इसमें नहीं है, मतलब ये 5 से कट जाएगा, तो 5 ले लेंगे, 5 25, 32 में से 25 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, ये 7 आ गया, ये दोनों नंबर उसको उतार देते हैं, 5 यहाँ जोड़ देंगे तो 5 5 10 आ गया। अब यहाँ पे क्या ले कि ये इसमें कट जाए, तो देखिए यहाँ पे 9 किस में आ रहा है, एक 3 में आ रहा है, ठीक है। एक इसको चेंज कर लेते हैं कलर, देखिए यहाँ पे एक 9 आ रहा है 3 में और एक 9 आ रहा है 7 में, तो 3 से करेंगे, 103 तिया तो नहीं आना चाहिए, ये 7 से आ जाएगा, तो 7 कर देते हैं यहाँ पे, देखिए 7 7 49 और यहाँ पे 4 0 है तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। देखिए ये तीनों कट गए आपस में, 7 7 14 किए, 1 1 4 और यहाँ पे 7 आ जाएगा। देखिए 57 को जब जोड़िएगा 2 बार कीजिए गुना तो 114 आ जाएगा, मतलब ये मेरा वर्गमूल सही है, मतलब अंडर रूट 3 2 4 9 का वर्गमूल जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। 6 में है 1 3 6 9, ठीक है। इसका हम यहाँ पे जोड़ा लगा देते हैं, यहाँ पे जोड़ा लगाएंगे पहले, ये इस तरीके से लग गया। अब देखिए 13 इसमें नहीं है, इधर है, मतलब कि 9 यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे इसमें 3 से लगाएंगे, तो 3 तिया 9, ठीक। यहाँ पे 13 में से 9 घटाइएगा तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। ये दोनों नंबर है, इसको 6 9 को लिख देंगे। अब यहाँ पे 3 है, 3 3 6, अब कौन सा नंबर लेके ये आ जाए, एक 3 है और यहाँ पे एक 9 किस में आ रहा है, 7 में आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे 3 लेंगे तो 63 दिया तो नहीं आना चाहिए, 7 ले लेंगे तो आ जाएगा शायद, 7 लेके गुना करिए, 7 7 49 और 7 6 42 और 6 यहाँ पे 46, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गया, कट गया तीनों, ठीक है। अब इसको जोड़िए, 7 7 14 और 7 7 14 और यहाँ पे 6 1 7 74, यहाँ पे 7 37 को जब आप 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 7 दूना 14 7 3 दूना 6 1 7 आ रहा है, तो मतलब ये मेरा वर्गमूल सही है, मतलब कि अंडर रूट 1 3 6 9 का वर्गमूल जब आप निकालिएगा तो वो कितना आएगा, 37 आ जाएगा। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वां सॉल्व कर रहे हैं। इसमें है 5 7 7 6, ठीक है। ऐसे कर लेंगे। अब इसमें जो भी नंबर है वो हम जोड़ा में मिलाएंगे, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। 57 देखिए इसमें कहाँ आ रहा है, यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 57 है, मतलब ये 7 से करेंगे हम, यहाँ पे 7 से कर रहे हैं, ठीक। 7 7 49, ठीक है। ये हम बताने के लिए ऐसे रखें, बाकी आपको समझ में जब आप करते रहिएगा तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि इसके नीचे क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे किए, यहाँ से घटा देंगे तो एक कट जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये दोनों नंबर यहाँ से उतार देंगे, 7 6 7 7 14 आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या लें कि लास्ट में मेरा 6 आ जाए, 6 एक 36 में आ रहा है, एक 6 4 में आ रहा है और कहीं नहीं है, तो देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर लेंगे, 4 तो छोटा हो जाएगा, 6 ले लेते हैं, ठीक है।
ये लीजिए यहाँ पे अब गुना कीजिए, 6 छाए 36 और 6 चौक 24 और 3 7, यहाँ पे 8। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए तीनों कट गया आपस में। अब इसको जोड़िए, 6 6 12 और 4 1 5 और 1 यहाँ पे। ठीक है, 76 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 100, मतलब स्क्वायर नहीं 2 से गुना कीजिएगा तो 152 आ जाएगा। मतलब ये मेरा वर्गमूल सही निकला है। मतलब 5 7 7 6 का जब आप वर्गमूल निकालिएगा तो वो कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बनाते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7वां में है 7 9 2 1। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, इसको जोड़ा मिलाएंगे, एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये। ठीक है, अब इसमें देखिए आपका 7 9 किस में है, 7 9, यहाँ पे 9 में 81 है, यहाँ पे 64 है, तो 8 से हम लगा देंगे। ठीक है, छोटा वाला लेंगे नंबर, 8 8 64, 64 से अब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों नंबर है, इसको लिख देंगे तो 21 आ गया। 8 8 16। अब देखिए कि कौन सा नंबर के यहाँ पे एक आ रहा है, तो एक है यहाँ पे और एक है यहाँ 9 में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक से तो करेंगे तो 161 आ जाएगा, वो तो नहीं आएगा। 9 से करते हैं। ठीक है, 9 से जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9 9 81, 9 और 9 छक्के 54, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 5 1। ठीक है, यहाँ से देखिए कट गया 3 चारों। अब इसको जोड़िए, 9 9 18, 6 1 7 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 178 जो लाए हैं, 89 यहाँ पे 9 था, तो 89 का जब आप गुना कीजिएगा 2 से तो ये कितना आ जाए, 178 आ जा रहा है। देखिए 9 दूना 18, 8 दूना 16, 117, 178 आ रहा है। मतलब मेरा वर्गमूल सही है। इसका मतलब 7 9 2 1 का जब आप वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 89 आ जाएगा। ठीक है, यही बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां सॉल्व कर रहे हैं। इसमें है 5 7 और 6। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालना है। इसमें भी जोड़ा बना दीजिए, 5 अकेले है इधर, तो 5 इधर है, तो देखिए यहाँ पे कितना है, 5 किस में है, इसमें छोटा 2 आ जाएगा, तो 2 से करते हैं। 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 5 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये नंबर यहाँ है तो 176 लिख लेंगे, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, 2 2 4। ठीक है, तो 176 आया है। अब देखिए लास्ट में 6 किस में है, एक 6 इसमें है एक 6 इसमें है, तो 4 से करेंगे तो नहीं होगा, नहीं हो जाना चाहिए 4 से। जैसे 4 यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए 4 से करेंगे तो 4 चौका 16 और कितना होगा, 4 चौका 16 117, 176 आ ही रहा है। मतलब यहाँ पे कट जाएगा। देखिए इसको काट दीजिए, यहाँ पे कितना से किए हैं, 4 से किए हैं। इसको करेंगे तो 48 आ जाएगा। जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ जोड़ना है और यहाँ घटाना है, यहाँ जोड़ना है यहाँ घटाना है। ठीक समझ गए। और इस दोनों में क्या करना है, इस दोनों में ऐसे गुना करना है, तब जो नंबर आएगा वो लिखेंगे। समझ गए, बस यही चीज हम कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए 24 को 2 से गुना कीजिएगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा। मतलब ये मेरा वर्गमूल सही आया है। मतलब कि अंडर रूट 5 7 6 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम क्वेश्चन नंबर 10वां सॉल्व करते हैं। 10वां में है 10 24। ठीक है, इसका हम यहाँ पे जोड़ा बना लेंगे। 10 24 में जोड़ा, एक 24 एक 10। देखिए 10 किस में है, 10 से पहले 9 आ जा रहा है, मतलब ये 3 से आ जाएगा। 3 से करेंगे तो 3 3 या 9, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 4 को हम लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे 3 है, 3 3 6 हो जाएगा। अब क्या लें कि ये यहाँ पे 4 आ जाए, 4 1 2 में है, 4 1 8 में, तो 8 लिखेंगे तो बड़ा नंबर हो जाएगा और 2 लिखेंगे तो छोटा नंबर हो जाना चाहिए। 62 दूना 2 दूना 4 दूना 12। ठीक है, यहाँ से देखिए कट गया और इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 2 2 4, यहाँ पे 6 किससे लिए हैं, 2 से लिए हैं, तो 32 दूना 64 आ रहा है। मतलब वर्गमूल मेरा सही है। 1024 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है 3 1 3 6। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा मिलाएंगे, एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये। ठीक है, अब इसको यहाँ पे ऐसे कर लीजिए। 31 देखिए किसमें, 31 नहीं 36 है, 25 है, तो ये 25 वाला लिखेंगे, कम वाला। तो 5 से करेंगे तो 5 25, 5 25। ठीक है, इसको घटाइए यहाँ से तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना, 6 6 3 6। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 5 5 10। अब लास्ट में 6 किस में आ रहा है, 6 1 4 में आ रहा है और एक 6, मतलब यहाँ पे 6 में आ रहा है, बाकी तो नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे हम, 4 वाला तो छोटा हो जाएगा, 6 लेते हैं। ठीक है, 6 6 36 और यहाँ पे 36 का 3, यहाँ पे 6 कम 6। देखिए ये कट जा रहा है, यहाँ से तीनों कट गया। अब इसको जोड़िए, 6 6 12, यहाँ पे मिटा लेते हैं, 6 6 12। ठीक है,
12 1 और यहाँ पे किससे लगाए हैं 6 से लगाए हैं, तो 56 दूना 112 हो जाएगा, मतलब मेरा वर्गमूल सही है। √3 1 3 6 का जो वर्गमूल निकालिएगा तो 56 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना हम यहाँ पे बनाए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज यहाँ पे ये 900 का निकालना है, ये आप लोग होमवर्क में बनाइएगा। ठीक है, इसमें भी ऐसे आप जोड़ा लगा लीजिएगा। ठीक है, और 9 है तो 9 किस में आ जाएगा 3 में आ जाएगा, 3 3 लेके अब यहाँ पे जो भी आएगा उसको आप आगे प्रोसीड कीजिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग बनाते हैं, दूसरा सॉल्व कर रहे हैं। इसमें है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना किए। हमको गणना नहीं करना है और इसमें क्या बताना है कि जो अंकों की संख्या टोटल कितना है, मतलब कि जो वर्गमूल आएगा वो टोटल कितने नंबर का होगा। जैसे कि मान के चलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं 49, तो ये टोटल नंबर कितना है 1 और 2, मतलब ये 2 अंकों का संख्या है, तो वही हमको अंकों की संख्या बताना है। समझ गए। तो देखिए यहाँ पे एक चीज हम बता देते हैं, बेसिक बात। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, इसी से आपका ये क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि एक संख्या है यहाँ पे 64 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जब n का नंबर का संख्या, मतलब n कहने का मतलब कि जो संख्या है वो टोटल कितना नंबर का है, मतलब जैसे कि यहाँ पे 64 है तो 64 2 नंबर का है, 144 3 नंबर का है, वही चीज। मतलब कि n मतलब सम संख्या अगर होगा तो उसका जो आएगा, सम संख्या कहने का मतलब कि जो 2 से कट जाए, मतलब 2 4 6 जो भी आता है वो कट जाए, तो वहां पे क्या हम फॉर्मूला लगाएंगे, वहां पे लगाएंगे n/2। ठीक है, अगर n यहीं पे विषम होगा, ठीक है, n बराबर विषम होगा। विषम कहने का मतलब कि 1 3 5 7 जो भी आता है वो जो 2 से नहीं कटे, वहां पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे n+1/2 लगाएंगे। ठीक है, तो जो हम यहाँ पे 2 गो फॉर्मूला लिखे हैं इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मानिए, मतलब कि n अगर सम रहेगा तो ये फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, और n अगर विषम रहेगा तो इसमें क्या करेंगे हम n में कि ये फॉर्मेट दे देंगे। ठीक है, ये फॉर्मेट आएगा n अगर विषम होगा तो इसी दोनों पे अभी हम बनाएंगे। देखिए पहला नंबर बना रहे हैं, पहला में देखिए 64 है, तो 64 कितना नंबर का संख्या है 1 2, मतलब सम है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम 2 नंबर, मतलब कि n/2 फॉर्मूला, n/2, n कितना है 2 है तो 2/2 हो जाएगा, जब काटिएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका जो भी संख्या निकालिएगा वर्गमूल वो 1 नंबर का संख्या आएगा। जैसे हम जानते हैं 88 64 8 वर्गमूल आता है, तो इसका क्या आ रहा है 1 आ रहा है ना, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। ठीक, दूसरा नंबर सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा में है क्या 144 1 4 4, ये कितना संख्या है 1 2 3, मतलब n का संख्या यहाँ पे विषम आ रहा है, 3 आ रहा है ना तो विषम है, तो n+1/2 लिखेंगे, तो 3 + 1/2 मतलब 4/2 आ जाएगा। जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे भाग दीजिएगा तो 2 आ जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। 144 का वर्गमूल कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, 12 का 144 होता है ना, तो इसीलिए। ठीक है, अब देखिए इसी का नेक्स्ट बनाते हैं। यहाँ पे 2 गो क्वेश्चन हम यहाँ पे ऐसे सॉल्व किए, समझ गए। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। तीसरा में है यहाँ पे 44 4 4 8 9, टोटल संख्या देखिए 1 2 3 4, मतलब कि यहाँ पे 4 आ रहा है सम में, मतलब कि हम क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे n/2, मतलब कि 4/2, जब काटिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, मतलब ये 2 अंक का संख्या आएगा इसका वर्गमूल। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। चौथा नंबर बनाते हैं। चौथा में क्या है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे देखिए कितना है 27 22 5, 1 2 3 4 5, तो 5 आ रहा है, तो 5 क्या है विषम में है, यहाँ पे क्या हो जाएगा n+1/2, मतलब 5 + 1/2, मतलब ये कितना आ जाएगा 6/2। जब इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 3 अंक का, इसका वर्गमूल आ जाएगा 3 अंक का जो रहेगा वही आ जाएगा इसका वर्गमूल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बनाते हैं। यहाँ पे इस तरीके से बता रहे हैं कि आप लोग खुद से भी जब बैठिएगा बनाने तो आपको अच्छे से बन जाएगा। देखिए यहाँ पे अब हम लास्ट क्वेश्चन है 5वां, ये कितना है 3 9 0 6 5, 6 2 5। ठीक है, इसमें गिनिए संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 गो है, तो 6 गो किस में आ रहा है सम में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n/2, मतलब 6/2, जब काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा इसका आंसर, मतलब इसका वर्गमूल जो आएगा वो 3 अंक वाला संख्या आएगा। समझ गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तीसरा में बोल रहा है निम्नलिखित दशमलव के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए 2.56, तो इसका हमको वर्गमूल बताना है। तो देखिए दशमलव है उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम बस जोड़ा लगाएंगे और ऐसे बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ जोड़ा लगा लिया। अब हम एक चीज यहाँ पे बनाए थे, जैसे देखिए पिछले में बनाए थे यहाँ पे टेबल, ये टेबल एक, देखिए ये टेबल बनाए थे।
इसको हम वहां पे ले चलते हैं कि जैसे पिछला क्वेश्चन बनाए थे वैसे ही यहाँ पे भी एक टेबल लिख लिए। अब देखिए 2 किस में आ रहा है, 2 यहाँ पे नहीं आ रहा है, मतलब ये 1 से जाएगा। 4 से बड़ा ये है ना, तो यहाँ पे क्या है 1 वाला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 ले लेंगे। 1 से कीजिए 1, यहाँ पे 1, जब इसको घटाइए तो कितना आ जाएगा 2। यहाँ करेंगे तो 2, मतलब 1 का दुगुन, इसको जोड़ेंगे 1 1 तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए दशमलव है तो दशमलव से हमको उतना लेना देना नहीं है, बस यहाँ पे जो दशमलव है जितना अंक के बाद वहाँ दशमलव दे देंगे। यहाँ जो संख्या है 5 6 तो 5 6 लिख देंगे। अब देखिए लास्ट का संख्या देखिए इकाई अंक 6 है, तो 1 6 4 में आ रहा है और 1 6 यहाँ पे 6 में आ रहा है, तो 4 वाला तो नहीं 6 वाला इसमें आ जाना चाहिए। तो 6 से करेंगे तो देखिए 6 6 36 9 12 13 14 15। ठीक है, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही आएगा ना, 2 नहीं आएगा 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पे तीनों कट गया आपस में, तीनों यहाँ से यहाँ पे ऐसे कट गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना आया था 6 आया था, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 1.6 आ जाएगा। कितना का, पहला का वर्गमूल जब निकालेंगे तो कितना आएगा 1.6 आ जाएगा। समझ गए? तो इसी तरीके से हम लोग को बनाना था, मतलब आप ऐसे लिख दीजिएगा √2.56 का वर्गमूल 1.6 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग बनाते हैं। देखिए अब दूसरा बना रहे हैं, दूसरा में है 7.29, इसको भी ऐसे हम जोड़ा मिला लेंगे। ठीक है, यहाँ जोड़ा मिला लिए। देखिए 7 है तो 7 किस में आ रहा है, 3 में नहीं आ रहा है, 2 में इससे आ रहा है, तो 2 से हम करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 दूना 4। ठीक है, 7 में से 4 जाएगा तो 3 आ जाएगा। दशमलव दे देंगे, 2 9 लिख लेंगे, यहाँ भी दशमलव दे देंगे, यहाँ पे 2 रहेगा, 2 2 4। अब देखिए 9 आया है इकाई अंक। 9 देखिए किस में, एक तो 3 में 9 है, एक 7 में 9 है, तो यहाँ पे 3 वाला तो नहीं है होगा, इसमें छोटा अंक आ जाएगा, 9 7 वाला लेते हैं। 7 से करेंगे तो 7 7 49, 7 चौक 28, 28 और यहाँ पे 4 जोड़िएगा तो 32, मतलब 3.2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको जोड़ना है तो जोड़िए, नहीं तो यहाँ पे ये तीनों आपका कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.7 आ जाएगा। √7.29 का वर्गमूल कितना आएगा 2.7 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा 51.84। ठीक है, तो इसका यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, इसको भी हम ले लेंगे, इसका क्या है जोड़ा बना लेते हैं। देखिए यहाँ जोड़ा, एक जोड़ा ये। अब देखिए 51 आ रहा है, 51 देखिए इसमें कहीं नहीं है, मतलब यहाँ पे 7 वाला आएगा, 7 ले लेंगे, इधर इधर भी 7 लेंगे, 7 7 49, 4 9, यहाँ से जब इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, एक कट जाएगा, ये 2.84 आ जाएगा। 7 है तो 7 7 14 आ जाएगा। ठीक, अब 14 आ गया, यहाँ देखिए अंत में क्या है 4 है, तो 4 देखिए एक तो 8 में आ रहा है 4 और एक 2 में आ रहा है, तो इसमें छोटा अंक आना चाहिए, क्योंकि 2 दे देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 2 एकम 2। ठीक है, तो 2 दशमलव इतना आ रहा है, यहाँ पे ये तीनों कट जा रहा है, मतलब 7.2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जब √5.84 अगर निकालिएगा तो वो कितना आ जाएगा 7.2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग बनाते हैं। देखिए अब यहाँ पे है 42.25, इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल हम निकालते हैं, यहाँ से यहाँ पे लिखेंगे 2 जोड़ा 2 जोड़ा। यहाँ देखिए 42 कहाँ है, 42 से ऊपर क्या है 6 है, तो 6 ले लेंगे, 6 से यहाँ पे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 6 36, इसको घटाएंगे 42 में से 36 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 बच जाएगा। यहाँ पे दशमलव देके यहाँ भी दशमलव दे दीजिए, 6 6 6 12। अब 5 आ रहा है, 5 एक तो 5 में आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है, मतलब ये 5 से कट जाएगा। 5 से कीजिएगा तो 5 में 25, 5 दूना 10 और यहाँ पे 2 12, 5 एक 5 1 6.25, यहाँ से ये कट जा रहा है तो यहाँ पे 5 आ गया, मतलब √42.25 निकालिएगा वो कितना आ जाएगा 6.5 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट बनाते हैं हम। देखिए हम नेक्स्ट 5वां बना रहे हैं, 5वां में है 31.36, इसका वर्गमूल निकालेंगे हम। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालते हैं। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 31 देखिए इसमें नहीं है, मतलब कि ऊपर वाला आ जाएगा, मतलब 5 से कर लेते हैं तो 5 25 आ जाएगा। ठीक है, 5 25, 31 में से 25 जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, एक कट जाएगा, यहाँ पे 6 3 6। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 25, मतलब 5 5 10 आ जाएगा, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए 6 है, तो 6 में सिर्फ यहीं से आ रहा है 6 और एक 6 आ रहा है यहाँ पे, तो 4 तो नहीं है, 6 वाला आना चाहिए। 6 6 36, 36 मतलब 3, यहाँ पे 6 कम 6, देखिए ये कट जा रहा है यहाँ से,
मतलब कि मेरा यहाँ पे क्या आया है 5.6 आया है। ठीक है, तो 5.6 जब निकालिएगा तो इसका वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, जब अंडर रूट 6.36 कर कीजिएगा तो 5.6 आ जाएगा इसका आंसर। समझ गए? आई होप कि आप लोग को सब समझ में अच्छे से आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जो दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, 409 है, 402 है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम पहले जोड़ा लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको जोड़ा लगा लेते हैं। 4 है, तो 4 किस में आ रहा है? 2 में आ रहा है, तो यहाँ से हम 2 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ 2, यहाँ भी 2, 2 दूना 4, ये कट गया, 0 और 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 2 2 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 लाना हमको, तो इसमें क्या डालें कि यहाँ पे 2 आ जाए? तो देखिए 2 तो यहाँ पे है नहीं किसी में, और 1 भी करेंगे तो 41 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हम 0 डाल देते हैं। ठीक है, 0 जब करेंगे, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 0, तो यहाँ पे मेरा क्या बच जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरा यहाँ पे 2 आ गया तब हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि जब हम इसका वर्गमूल निकालें, मतलब अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो ये मेरा क्या आया है? 402 में से हम अगर 2 को घटा देंगे तो वो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। और अगर आप 400 का वर्गमूल निकालिएगा तो वो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, 20 आ जाएगा। किसका वर्गमूल? 400 का। 400 में से क्या घटाएंगे? 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा आपका। क्या एक संख्या वैसा है जो कि हम घटाए हैं 402 में से, और वर्गमूल क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 20 आ जाएगा। समझ गए? तो इस तरीके से हम लोग को बनाना था, मतलब अभिष्ट संख्या क्या आएगा? 20 आएगा, और जो संख्या घटाएंगे वो 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं। देखिए, अब इसका दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं। दूसरा में है 1989। ठीक है, तो इसको यहाँ पे भी जोड़ा बना दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ से हम इसका जोड़ा बना लेते हैं। इसको जोड़ा, यहाँ पे ये जोड़ा, तो 19, देखिए 19 नहीं है, यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 से कर लेते हैं। 4 चौका 16, 19 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? कट के 3 हो जाएगा। ये 8 9 है इधर, तो उतार देंगे यहाँ पे। 4 4 को जोड़ेंगे तो 4 4 8 आ जाएगा। अब 9 है इस साइड, एक तो 3 में 9 आ रहा है, और एक यहाँ पे क्या आ रहा है आपका? 7 में 9 आ रहा है। और हम जानते हैं कि ये तो पूर्ण नहीं है, तो इसी के बीच वाला ही कोई आएगा। ठीक है, तो इसके बीच वाला हम ले लेते हैं, मान के चलिए कोई नंबर ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद वाला ही, तो 4 ले लेते हैं। तो 4 से कीजिए, 4 चौका 16। ठीक है, और यहाँ पे 8 चौक 32, 32 आए 33। अब इसको यहाँ से घटाइए, इसमें से 9 में से 6 जाएगा तो 3। ठीक है, 8 में से 3 जाएगा तो 5, 53 आ गया। यहाँ पे ये कट जाएगा। जब हम इसमें से 53 घटाएंगे, ठीक है, 1989 माइनस 53, ठीक है, माइनस 53 करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 1936। ठीक है, तो ये जो आया है मेरा, और यहाँ पे किससे किए हैं? 4 से किए हैं। ठीक है, तो इसमें से हम कितना घटाए हैं? यहाँ पे घटाएं कितना? 53, जो कि मेरा शेषफल जो बचता है यहाँ पे उसी को घटाएं। एक 53 आ गया, और इसका जो वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 44। मतलब कि जो संख्या घटाए हैं वो कितना? 53 घटाए हैं, और जो वर्गमूल आया वो मेरा कितना आया है? 44 आया है। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग बनाते हैं। तीसरा बना रहे हैं। तीसरा में है 32 50। इसमें भी हम क्या करेंगे? जोड़ा मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, इसका जोड़ा मिला लीजिए। 32 किस में आ रहा है? यहाँ पे 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो 5 से ले लेते हैं यहाँ पे, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ, 5 25। 32 में से 25 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 5, ये 0, ये कट गया। यहाँ पे 5 5 5 कितना आ जाएगा? 10 आ गया। ठीक है, अब 10 में क्या यहाँ पे करे कि ये आ जाए? तो 10 में यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं कि कौन सा नंबर ले लें कि ये इसके फॉर्म में आ जाए? तो 7 से करेंगे तो 7 7 49, 9 के फॉर्म में आएगा, तो 7 यहाँ पे, मतलब ये आ जाएगा आपका 7 4 9। इसको घटाइएगा तो कितना? 1 आ जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा? 1 घटाना पड़ेगा इसमें, तो ये पूर्ण वर्ग आ जाएगा 57 का, जो यहाँ पे 7 लिए इसके वर्ग के फॉर्म में आ जाएगा। मतलब कि हम क्या बोलेंगे कि अंडर रूट 3, नहीं अंडर रूट नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है कि 3 2 5 0 में से माइनस करेंगे हम 1, तो ये कितना आ जाएगा? 3 2
4 9, ठीक है। तो ये किसका वर्गमूल है? 57 का, ठीक है। तो एक संख्या घटाएंगे, वो संख्या क्या है? 1 है, जिसका वर्गमूल आएगा वो कितना है? 57 है, ठीक है। तो यही दोनों हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग बनाते हैं। देखिए चौथा में है 825, 825, ठीक है। यहाँ पे ले लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जोड़ा लगा लेंगे। जोड़ा यहाँ पे 8 है, 8 देखिए नहीं है, तो यहाँ पे किससे लगेगा? 2 से लगेगा। तो 2 से कर लेंगे, 2 दूना 4, तो इससे घटाइएगा तो कितना होगा? 4 2 5, 2 यहाँ पे 2 2 4। अब 425 है, तो 425 में क्या करें? तो 8 डाल देंगे यहाँ भी, 8 डाल देंगे यहाँ भी, ठीक है। तो 8 से कीजिए 8 8 64, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 64, 8 और 3, थोड़ा सा हमको इससे कम लेना है, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 41 आ गया। तो क्या करना आपको? 825 में से जब 41 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 784, 784। और 784 किसका वर्गमूल है? 28 का वर्गमूल है, ठीक है। तो जो संख्या घटा रहे हैं वो कितना आया है मेरा? 41, और जो हम लाए हैं वो कितना है? 28 है, ठीक है। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर, 41 और 28। मतलब 28 क्या है? इस संख्या का वर्गमूल है, जो घटाए हैं वो कितना है? 41 है, समझ गए। अब है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके से है 4000, ठीक है। तो 4000 पहले ऐसे लिख लीजिए, और इसको हम जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से लेके जोड़ा बना लेते हैं इसको। 40 है, तो 40 किसके फॉर्म में आएगा? 40 देखिए यहाँ 36 है, और यहाँ पे 49 है, मतलब 6 से कर लेंगे हम। 6 6 है 36, ठीक है। 36 हो गया, यहाँ पे घटाइएगा तो 400 आ जाएगा। ये दोनों जीरो यहाँ पे उतर जाएगा, 6 यहाँ से, तो 6 6 12, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे दे? तो देखिए यहाँ पे जब अगला नंबर लेंगे तो 9 आ जाएगा, और यहाँ करेंगे तो 3, तो 9 के फॉर्म में लाना है, मतलब 3 ले लेते हैं। मतलब ऐसा लीजिए जो उसके कम हो, ठीक है। तो 3 करेंगे तो कितना होगा? 3 3 9, 3 दूना 6, ठीक है। और 3 कम 3, इसको जब यहाँ से घटाएंगे तो कितना होगा? 1 और 3 कट जाएगा, मतलब 31। 4000 में से जब आप 31 घटाइएगा, 4000 माइनस 31 कीजिएगा, तो वो कितना आएगा? 3969। 3969 किसका वर्गमूल है? 63 का वर्गमूल है। मतलब कौन सा संख्या घटाए हैं? 31 घटाए हैं, और वर्गमूल किसका आया है? 63 का आया है। तो यही दोनों हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। क्वेश्चन नंबर चौथा हम लोग अब सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां सॉल्व करते हैं। इसमें है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी निकालें। तो जो हमारा दिया गया उसमें क्या जोड़ा जाए, ठीक है। पिछला में क्या किए थे? जो था उसमें से घटाए थे, ठीक है। तो मेरा जो भी संख्या था वो प्राप्त हुआ। यहाँ पे बोल रहा है कितना जोड़े, जैसे कि हम निकाल के बताते हैं। 525 है, ठीक है। तो 525 का हम यहाँ पे सबसे पहले वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। इसको हम पहले क्या करते हैं? जोड़ा में मिला लेते हैं। एक जोड़ा ये हो गया, और एक यहाँ पे 5 में क्या है? यहाँ पे 4 आ जाएगा, मतलब 2 के लिए लिखेंगे तो एक साइड 2 ले लेंगे, एक साइड भी 2 ले लेंगे, तो 2 दूना 4, ठीक है। यहाँ पे घटाइएगा तो 1 2 5, यहाँ पे जोड़िएगा तो 2 2 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लेके 125 आ जाए, तो देखिए 125 एक 5 में आ रहा है, मतलब कि 5 यहाँ पे रखेंगे तब होगा। और एक इससे ऊपर चलिए, तो ऊपर यहाँ पे क्या करेंगे? 4 से भी करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, और 3 से हम करेंगे तो शायद आ जाएगा, ठीक है। तो 3 से करेंगे तो 3 तिया 9 आ जाएगा, ठीक है। और 4 तिया 12 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है। तो कितना ज़्यादा आ रहा है? मतलब -4 ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से आ गया, मतलब यहाँ पे 3 आ गया, तो इसमें -4 आ रहा है, तो इतना ही हम इसमें जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 525 माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +4 बराबर कितना हो जाएगा? 529। और 529 हम लोग जानते हैं किसका वर्गमूल होता है? 529 होता है आपका 23 का वर्गमूल, ठीक है। तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा? 529। तो हम लिखेंगे √529, देखिए 529 बराबर 23 आ जाएगा, ठीक है। और अभिष्ट संख्या, अतः अभिष्ट संख्या मतलब जो संख्या आया है वो क्या है? 23 है, ठीक है। 23 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट में इस तरीके से बनाए हैं, सेकेंड में हम यहाँ से बना के ऐसे लिख देंगे, आप लोग अच्छे से समझ जाइए, ठीक है। दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे। दूसरा में है 1750, ठीक है। तो इसका भी हम यहाँ पे जोड़ा बना लेते हैं। देखिए
तो ऐसे कर लेंगे, इसका जोड़ा यहाँ 50 यहाँ 17। तो यहाँ पे क्या चीज़ लें, तो यहाँ पे देखिए 17 है, मतलब ये ले लेंगे 4 से करेंगे तो 4 चौका 16। ठीक है, यहाँ से घटाइएगा तो 1 आ जाएगा, इधर 50 है तो 50 उतर जाएगा। यहाँ पे 4 कर लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 4 8। यहाँ पे करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो 4 दूना 8, यहाँ पे 2 ले लिए तो मतलब 2 दूना 4, 8 दूना 16, 164 आ गया। थोड़ा सा ज़्यादा लेना है और फिर जो भी आएगा उसको घटा लेंगे, तो यहाँ पे कितना होगा, -14 आ जाएगा। तब हम क्या करेंगे, 1750 प्लस -14 कर देंगे। ठीक है, मतलब ये माइनस में आएगा उसको हम जोड़ देंगे यहाँ पे, तब ना ये इसके फॉर्म में आ जाएगा। तो जब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 17, 5 1 6 और 4 164, 1764 आ गया है टोटल। ठीक है, 1764 में जो भी आया है वो ये किसका वर्गमूल है, आपका 42 का वर्गमूल है। ठीक है, तो अभिष्ट संख्या आपका क्या हो गया, 42 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है 2 5 2। ठीक है, तो इसका निकालते हैं, 2 5 2, यहाँ पे कर लेंगे ऐसे, इसको यहाँ मिला देंगे, यहाँ पे 2 आ रहा है। तो अब इसमें क्या चीज़ ले ले कि इसमें आ जाए, तो यहाँ पे 1 से कर लेंगे हम, 1 इधर 1 इधर 1 इधर 1 इधर, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 पे 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 52 है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, 6 ले लेते हैं, 52 यहाँ पे 6 ले लेंगे। देखिए 5 से करेंगे तो ये इससे थोड़ा सा कम आएगा, 6 ले लेंगे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, हमको ज़्यादा लाना है थोड़ा सा, मतलब 156 आ गया यहाँ पे। अगर 6 से किए हैं तो 6 6 यहाँ पे, 6 दूना 12 3 15, इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे -4 आ जाएगा। -4 आया है तो -4 इसमें जोड़ देंगे, मतलब 252 प्लस 4, तो 252 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 256। 256 किसका वर्गमूल है, 16 का वर्गमूल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें है 18 25। ठीक है, 18 25 को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक जोड़ाइए एक जोड़ाइए, इसको यहाँ पे बना देंगे। 18 में क्या हो जाएगा, 18 देखिए यहाँ पे क्या है, 16 है, मतलब यहाँ पे पहले 4 आ जाएगा। ठीक, 4 लिखेंगे, 4 चौका 16, इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये कट गया। यहाँ पे 4 4 8 आ गया। ठीक, यहाँ पे 225 है, सॉरी यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, एक ज़्यादा लेना है, मतलब इसमें 3 से करते हैं, 3 तिया 9, 8 त्रिक 24। ठीक है, यहाँ पे 3 ले लेंगे। अब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, -24 आ जाएगा, -24। अब क्या करेंगे, 1825 में हम +24 कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 8 4 9। ठीक है, तो ये किसका वर्गमूल है, 43 का। अभिष्ट संख्या आपका 43 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखिए, जैसे हम बनाए हैं ये चारों क्वेश्चन, वैसे ही आप इसको होमवर्क में बना लीजिएगा। 64 12 का आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे भी जोड़ा लगा लीजिएगा, जोड़ा लगाने के बाद जो भी आएगा, जैसे यहाँ पे देखिए 64 12 लिखे। ठीक है, तो जोड़ा लगा लेंगे। 64 किस में आ रहा है, यहाँ पे 8 8 64, तो 8 ले लेंगे पहले। ठीक है, 8 ले लेंगे और अगला नंबर क्या लेंगे, इसको जोड़ के जो भी आएगा मतलब उसको ले लेंगे, मतलब एक इससे थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे 1 ले लीजिएगा, तो फिर 81 के फॉर्म में ये आ जाएगा। ठीक है, तो उसका वर्गमूल निकालना है, तो जो भी आएगा उसको घटा के निकाल लेंगे। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इसमें है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल कितना है, 441 है। तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब कि यहाँ पे किसका स्क्वायर निकालना है, 441 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि भुजा हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, भुजा बराबर स्क्वायर इस साइड चल जाएगा, तो √441। अब 441 का हमको भुजा निकालना है, मतलब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। हम लोग जानते हैं ऐसे भी कि 21 होता है, लेकिन अभाज्य गुणनकरण से हम यहाँ पे मतलब भाग विधि से निकाल कर दिखाते हैं। जैसे 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, कट गया, 41 आ गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 2 4। अब यहाँ पे क्या ले लेके इसके फॉर्म में आ जाए, 1 ले लेते हैं, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, सॉरी 41 आ गया, यहाँ पे कट गया, तो ये कितना हो गया, 21 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 42 आ गया। अब हमको चेक करना है कि वर्गमूल मेरा सही निकला है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 21 निकला है, 21 को 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे जो संख्या है वो आ जाना चाहिए, तब बोलिए कि आपका सही निकला है। तो 21 दूनी 42 होता है, ये हम जानते हैं, तो मेरा वर्गमूल यहाँ पे सही निकला है। मतलब कि √421 का जो
भुजा आएगा वो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो 21 ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ गए, इतना आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां सॉल्व कर रहे हैं। इसमें है किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए तो दिया गया है, तो सबसे पहले क्या किए, यहाँ पे एक हम समकोण त्रिभुज बना लिए। ठीक, और इसमें जो बोल रहा है कि एंगल जो दिया गया है वो कितना है, B 90 डिग्री है। तो ये पॉइंट जो हमको B लेना है। ठीक है, B 90 डिग्री दिया गया है, ये A है। ठीक है, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज ABC इस तरीके से है। तो इसमें पहला क्वेश्चन A बनाते हैं। ठीक है, A में बोल रहा है AB बराबर 6 है, तो AB बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर हम लिख लेंगे। BC बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो BC 8 सेंटीमीटर लिख लेंगे। ठीक, और AC हमको ज्ञात करना है, मतलब AC क्या है ये हमको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इतना आसान है। तो हम लोग को जो दिया गया, सबसे पहले ये चीज लिख लेते हैं, गिवन क्वेश्चन से जो दिया गया है। आप इंग्लिश में लिखिएगा तो लिखिएगा गिवन, हिंदी में लिखिएगा तो लिखिएगा दिया गया है। AB बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर। BC बराबर क्या है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AC हमको बताना है कि क्या होगा। तो AC क्या है, समकोण त्रिभुज में अगर कोण B बराबर 90 डिग्री हो इस तरीके से दिया हुआ, तो हम लोग निकालते हैं फॉर्मूला क्या होता है, AC बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AB का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लेंगे, और यहाँ पे BC क्या है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लेंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, और 8 8 64, जोड़ दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 6 4 10, 6 4 10, मतलब 100 आ रहा है। और 100 हम जानते हैं किसका वर्गमूल होता है, 10 का होता है। ठीक है, तो AC का जो मान आया है यहाँ पे, AC बराबर वो कितना है, 10 आया है। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। समझ गए, तो इतना आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में B है, तो B क्वेश्चन भी हम इसी में सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पे सेम टाइप का क्वेश्चन है ना, तो इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। बस जो जो दिया गया है इसमें वैल्यू वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से मिटा लेते हैं। ठीक है, देखिए तो इसको सबको मिटा लेते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी मिटा लेते हैं, यहाँ भी मिटा लेते हैं। अब देखिए हमको इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें भी सेम ABC दिया गया है और AC का वैल्यू 13 दिया गया है। तो AC बराबर हम क्या लिखेंगे, 13। AC बराबर 13, BC बराबर 5 दिया गया है, और इसमें बोल रहा है मेरा AB का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, B क्या है, यहाँ पे लंब है, तो हम AB बराबर क्या है ये बताना है। BC का मान दिया गया है क्या है, 5 है, और AC का मान क्या दिया गया है, 13 दिया गया है, और कोण B बराबर कितना है, 90 डिग्री है। इतना चीज हमको क्वेश्चन से गिवन है। तब हम यहाँ पे AB निकालेंगे। AB बराबर मतलब लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये कर्ण है, जो सबसे बड़का होता है वही ना कर्ण होता है, तो सबसे बड़ा कर्ण है। कर्ण माइनस आधार, ये क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, तो AC का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस BC का वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इसको घटा दीजिए, 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169, और 5 का स्क्वायर 5 25 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से जब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा, अंडर रूट 144। तो BC का वैल्यू 144 किसका आता है, 12 का आता है, 12 हो जाएगा आपका AB का मान। AB का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। AB का वैल्यू निकालिएगा तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इतना आसान था, इस तरीके से हम लोग बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग बना क्वेश्चन नंबर 8वां सॉल्व कर रहे हैं। इसमें है एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए और उसकी आवश्यकता हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल क्या है कि हमको इसमें कौन चीज बराबर है, पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर है। तो हम क्या करेंगे, माली के पास टोटल जितना पौधा है उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, फिर उसी से हमको दोनों का स्क्वायर पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि माली के पास पौधों की संख्या 1000 पौधा है। ठीक है, 1000 पौधा है, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे हम, मतलब कि अंडर रूट 1000 करेंगे, तब हमको पता चल जाएगा कि उसका स्क्वायर में किसके फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, 1000 कर लेते हैं यहाँ,
ठीक है, इसका वर्गमूल निकालिए, मतलब इसको हम जोड़ा में मिला लेंगे पहले। देखिए एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, तो यहाँ पे क्या ले ले कि इसके फॉर्म में आ जाए, तो 3 तिया 9, 9 यहाँ से कटेगा तो 100, यहाँ 3 से 3 3 6। अब यहाँ पे क्या चीज ले ले, तो 2 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 लेंगे तो 61 के फॉर्म में, यहाँ पे 2 से करेंगे 2 दूना 4, 6 दूना 12, 124 आ गया, ठीक है। देखिए 124 क्या है, 100 से ज्यादा है, मतलब -24 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें कितना और आवश्यकता है, ये पूछा है ना, कितना आवश्यकता है मतलब कितना जोड़े, मतलब कि 1000 प्लस यहाँ पे कितना घटाना है 24, तो जो माइनस है इसको प्लस कर देंगे 24, मतलब कि हमको अगर 1024 पौधा होगा, ठीक है, तो दोनों आपस में बराबर होगा, और दोनों का जब अंडर रूट निकालेंगे, मतलब कि स्क्वायर निकालेंगे, तो कितना होगा 32 होगा, ठीक है। मतलब कि टोटल पंक्तियों की संख्या अगर हमको बताना है तो कितना हो जाएगा 32, टोटल कॉलम की संख्या कितना हो जाएगा 32, और टोटल पेड़ आवश्यकता कितना है, ठीक है, टोटल आवश्यकता कितना है 1024, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से बताए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देखिए, नंबर 9 में बोल रहा है, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस प्रकार खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या समान है, मतलब कि जितना पंक्ति का संख्या उतना कॉलम का संख्या है। तो इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, मतलब कि इसमें हमको क्या बताना है, कितना इसमें से हम घटाएं। यहाँ पे हम लिखेंगे विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितना है, टोटल 500 है, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि 500 का हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तब ना ये दोनों आपस में बराबर है तो स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। देखिए 500 का हम यहाँ पे वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले इसको जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जोड़ा बना के 2 से ले लेते हैं, 2 दूना 4, इसमें से काटिएगा तो 100 आ जाएगा, यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 2 4 आ गया, 100 आ गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 84। अब इसमें कितना है 16, यहाँ पे इस तरीके से है प्लस में, तो 16 इसमें प्लस में है, तो इसमें क्या बोल रहा है, कितना को बाहर जाना पड़ेगा। जब ये बोले कोई चीज घटाने का तो कम में दीजिए, और जब ये बोले कोई चीज जोड़ना है तो यहाँ पे क्या लेते, एक नंबर 2 नहीं लेते, तब यहाँ पे हम 3 लेते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे क्या आ गया है, मेरा 22 आया है, ठीक है, तो 22 आ गया है। लेकिन यहाँ पे अगर इसी में बोल देता है कि बाहर नहीं, और ये बताइए कि कितना विद्यार्थी और लगेगा इसको पूरा करने में, तो यहाँ पे हम 3 से करते हैं, समझ गए। तो वो चीज आपको सोचना होता है, चूंकि 500 बच्चा है और यहाँ पे 16 बच्चा यहाँ पे शेष बच रहा है, तो 500 माइनस 16 तो कितना हो जाएगा 484, और 484 किसका वर्गमूल है, 22 का वर्गमूल है, ठीक है। तो वही चीज बताना था कि 22 जो है वो टोटल क्या होगा, कॉलम की संख्या और पंक्तियों की संख्या, ठीक है, 22 को होगा। और विद्यार्थी को जो बाहर जाना होगा वो टोटल कितना हो जाएगा, 16 विद्यार्थी बाहर चल जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट किया है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको इस बुक का एक एक क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में एक बना हुआ है प्लेलिस्ट का लिंक, उसको मिल जाएगा, वहां से आप एक एक क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, और उसको पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।